ओके गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया नहीं हो क्या? क्या हो गया था आप लोग को? नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं जिसका नाम है NFIA। टॉपिक का नाम क्या है? NFIA। NFIA का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट समझेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA का मतलब क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको समझने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझेंगे फैक्टर इनकम का। फैक्टर इनकम ये क्लास 11th के अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया था। फैक्टर इनकम क्लास 11th में ही पढ़ा था मैंने आप लोग को। फैक्टर इनकम का बेसिकली मतलब क्या होता है? फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है? क्या है ये फैक्टर इनकम? कोई नया टॉपिक नहीं है। फैक्टर इनकम मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं। सो फैक्टर इनकम का बेसिकली मतलब क्या है? बाहर देख लीजिए। फैक्टर इनकम का मतलब क्या है वो समझो। ऐसी इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दी जाती है। किसे दी जाती है बेटे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दी जाती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो पैसा दिया जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो पैसा दिया जाता है उसे कहते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? 4। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर? देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल और चौथा होता है एंटरप्रेन्योर। तो कुल मिला के 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर? देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर। अब ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इनकी इनकम क्या क्या होती है? लैंड के ऊपर होने वाली इनकम को क्या कहते हैं? लैंड के ऊपर होने वाली इनकम को अपन कहते हैं रेंट। क्या कहते हैं इसे? रेंट। लेबर को जो इनकम मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपन वेजेस। कैपिटल में जो कमाई होती है उसको कहते हैं अपन इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को जो मिलता है उसे कहते हैं अपन प्रॉफिट। क्या कहते हैं उसे? अपन प्रॉफिट कहते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं 4। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम होती है उसे क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? फैक्टर इनकम। कौन कौन से 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? 4। उनकी जो इनकम है उसको कहते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। आपको पता है ये जो 4 जो इनकम आपके सामने है ना, ये जो इनकम आपको दिख रही है यही नेशनल इनकम में आती है। यही इनकम कहां दिखाई जाती है? आपके नेशनल इनकम के अंदर। यही आपके नेशनल इनकम के अंदर आती है। अगर इसके अलावा और कोई इनकम होती है तो वो नेशनल इनकम में नहीं आती। इसके अलावा और कोई इनकम होती है तो नेशनल इनकम में नहीं आती। अब इसके अलावा और कौन सी इनकम होती है वो मैं आपको समझा देता हूं। इसके अलावा जो इनकम होती है उसे कहते हैं अपन ट्रांसफर इनकम। क्या कहते हैं उसे अपन? ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या होता है? जब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को इनकम ट्रांसफर करी। क्या करी? इनकम को ट्रांसफर किया। जैसे आपके फादर ने आपको पॉकेट मनी दी, तो आपके फादर ने अगर आपको पॉकेट मनी दी है तो क्या वो आपने कमाया है? इज दैट योर हार्ड अर्न मनी? क्या वो आपने कमाया मेहनत करके? सर आपको क्या पता कितनी रिक्वेस्ट करके बेटे वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपके फादर ने आपको पॉकेट मनी दी है तो उसके लिए आपने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करी। क्या नहीं करी? इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करी है। आपने जिस चीज के लिए कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करी है, मैं सिर्फ उसी की बात करूंगा यहाँ पे। अगर आपने किसी चीज के लिए क्या किया है? इकोनॉमिक एक्टिविटी करी है, तो मैं उसी चीज के बारे में बात करूंगा। और इसे कमाने के लिए आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी करी है, इसको कमाने के लिए आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी करी थी, मतलब आपने रिसोर्स प्रोवाइड करे थे जिसके ऊपर आपने कमाया। आज अगर मैं ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करता हूं तो मुझे इनकम मिलेगी। मैंने यहां से रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, यहां से मुझे इनकम रिसीव हुई तो ये इनकम मुझे मिली। अगर मैं रिसोर्सेज प्रोवाइड ही नहीं करूंगा तो मुझे इनकम मिलेगी क्या? तो मुझे इनकम नहीं मिलेगी।
तो रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के बाद ही मुझे इनकम मिलेगी, मतलब मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी करी, मेहनत करी और मुझे उसका पैसा मिला। बट अगर ये क्या बन जाती है, ट्रांसफर इनकम बन जाती है। क्या बन जाती है? ट्रांसफर इनकम। तो नेशनल इनकम में आएगा क्या? आंसर आया नहीं, नेशनल इनकम में उसे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसे आपने काउंट कर लिया तो उसे क्या करा जाएगा? उसे माना जाएगा डबल काउंटिंग। क्या माना जाएगा? डबल काउंटिंग। सो इस तरीके की इनकम अगर आपने काउंट कर ली तो उसे क्या अज्यूम कर लिया जाएगा? डबल काउंटिंग अज्यूम कर लिया जाएगा। जैसे आपके फादर ने अगर आपको पॉकेट मनी दी तो आपको जो पैसा मिला है वो बिना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के मिला है। आपने इन चारों में से कुछ किया क्या? आपने यू आर सप्लायर ऑफ लैंड, यू आर सप्लायर ऑफ लेबर, यू आर सप्लायर ऑफ कैपिटल, यू आर सप्लायर ऑफ एंटरप्राइज? नो। बिना इन सब चीजों के अगर आपको कुछ पैसा मिला तो वो क्या है? ट्रांसफर इनकम है। क्या है? ट्रांसफर इनकम। और ट्रांसफर इनकम इज नॉट पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम, वो आपकी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं करता। और एग्जांपल्स देता हूं मैं इसके। जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्कॉलरशिप मिली है, स्कॉलरशिप जीतने के लिए आपने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करी? नहीं। सरकार ने आपको स्कॉलरशिप दे दी, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी करी आपने? कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करी। ओल्ड एज पेंशन सरकार देती है बूढ़े लोगों को, तो ओल्ड एज पेंशन के लिए उन्होंने क्या किया? सिर्फ बूढ़े हुए और कुछ नहीं किया। और कुछ किया है उन्होंने? नहीं किया। क्या उन्होंने चारों में से कुछ किया? नहीं किया ना। तो उनकी जो इनकम है उसे क्या माना जाएगा? उनको जो इनकम मिली है उसे क्या अज्यूम करा जाएगा? उसे अज्यूम करा जाएगा ट्रांसफर इनकम। क्या अज्यूम करा जाएगा? ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर इनकम कभी भी आपके नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं करा जाता। किसके अंदर काउंट नहीं करा जाता? नेशनल इनकम में काउंट नहीं करा जाता। किसे काउंट नहीं करा जाता है? ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। अब हुआ क्या? एग्जाम्पल देता हूं। हुआ ये कि इंडिया के बाहर से आपकी बुआ जी आई हुई है, इंडिया के बाहर से आपकी बुआ जी आई हुई है, सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके, आपके लिए कोई गिफ्ट लेके? आंसर आया नो। जाते जाते वो आपको क्या कर गई? वो जाते जाते आपको कुछ पैसे पकड़ा गए। जाते जाते आपको कुछ पैसे पकड़ा गए। जब वो आई थी आप उनका वेट कर रहे थे, बुआ जी आएगी, गिफ्ट लाएगी। बुआ जी आई बट आपके लिए गिफ्ट नहीं लेके आई। ठीक है, रोज आप बुआ जी से मिलने जाते हैं। ठीक है, बुआ जी कैसे हैं आप? सब अच्छा, ताकि इनको याद है कि गिफ्ट लाई है तो दे दे। सारे घर वालों को गिफ्ट दे दिया, आपको गिफ्ट नहीं मिला। जाते जाते जब आप एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहे थे बुआ जी को, तो जाते जाते सुन, वो तेरे लिए मैं गिफ्ट लाना भूल गई थी, ये ले 20,000 रुपए रख, ठीक है, अपने लिए कुछ गिफ्ट ले लेना। तो अब बुआ जी ने आपको 20,000 रुपए दे दिए। आपने उस 20,000 के लिए कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी करी? बताइए। रहने के लिए कर दी? नहीं। हाँ सर, बुआ जी को आपने रहने के लिए घर तो दिया नहीं डेफिनेटली। लेबर, कुछ काम करने का उनके लिए, कैपिटल, ठीक है, बिजनेस, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। तो आपको जो पैसे मिले हैं इट इज मेयरली अ ट्रांसफर इनकम, और उसको नेशनल इनकम में जगह नहीं दी जाती। नेशनल इनकम में सिर्फ उन्हीं इनकम्स को जगह दी जाएगी जो एक्चुअली अर्न्ड है आउट ऑफ फैक्टर। मतलब फैक्टर इनकम है, नॉन फैक्टर इनकम को मैं यहां पे स्पेस नहीं देता। तो नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम में कौन सी इनकम को काउंट करते हैं? कौन सी इनकम को काउंट करते हैं? फैक्टर इनकम को। कौन सी इनकम को काउंट करते हैं? फैक्टर इनकम को। तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के अंदर सिर्फ फैक्टर इनकम को काउंट करा जाएगा। नेशनल इनकम के अंदर किसको काउंट नहीं करते बेटा? नॉन फैक्टर इनकम को काउंट नहीं करते। किसको काउंट करेंगे? फैक्टर इनकम को। नॉन फैक्टर इनकम आएगा क्या? नहीं आएगा। सिर्फ क्या आएगा? फैक्टर इनकम आएगा। तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के अंदर सिर्फ फैक्टर इनकम आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, सुनो, NFI समझा रहा था। हुआ क्या, आपके यहां पे ये क्या है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। ये क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी कंट्री की। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इंडिया की वो बाउंड्रीज जहां से आप कमा रहे हो। यहां पे आपने क्या करा? फैक्टर इनकम अर्न करी। क्या अर्न किया? फैक्टर इनकम अर्न करी। आपने इंडिया के अंदर क्या कमाया? फैक्टर इनकम कमाया। और ये क्या है? दिस इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी बची हुई दुनिया, ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW, बाकी बची हुई दुनिया। तो ये जो बाकी बची हुई दुनिया है
इन्होंने भी क्या कमाया, फैक्टर इनकम कमाया। इन्होंने भी क्या कमाया होगा, फैक्टर इनकम कमाया होगा। भाई आप इंडिया में थोड़ी कमा सकते हो, बाकी लोग भी तो कमा सकते हैं, दूसरी कंट्रीज वाले लोग भी तो कमा सकते हैं, तो उन्होंने भी कमाया। लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज, इन चारों से कमाया उन्होंने। ठीक है, क्या क्या कमाया, रेंट कमाया, वेजेस कमाई, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कमाया, उन्होंने प्रॉफिट कमाया। ये दुनिया ने भी कमाया, ये आपने भी कमाया। बट इंडिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो फॉरेन के हैं। इंडिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो मेनली रेसिडेंट कहां के हैं, जो कहां के हैं, जो फॉरेन के हैं, जो कहां के हैं, फॉरेन के सिटीजन्स हैं, फॉरेन के लोग हैं। वो अल्टीमेटली इंडिया से कहां चले जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं इंडिया से। वो इंडिया आते हैं, इंडिया में कमाते हैं, और इंडिया से कमा के कहां चले जाते हैं, इंडिया के बाहर चले जाते हैं। सो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इंडिया से पैसा लेके चले जाते हैं बाहर, आउट ऑफ इंडिया। वो लोग इंडिया से पैसा लेके चले जाते हैं कहां पे, आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर ले जाते हैं। सो वो लोग क्या करते हैं, इंडिया से कमाते हैं और इंडिया से पैसा कमा के कहां ले जाते हैं, इंडिया के बाहर ले जाते हैं। सर एग्जांपल देके बताइए, एग्जांपल सुनो। एक फॉरेन कंपनी है, एक फॉरेन कंपनी है, कौन सी कंपनी, फॉरेन कंपनी, लेट्स जस्ट सपोज Amazon। Amazon फॉरेन कंपनी है, ठीक है। अब Amazon ने क्या किया, सुनो, Amazon ने कमाया इंडिया से प्रॉफिट। क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। समझना, Amazon ने इंडिया के अंदर एक ऑफिस ओपन किया। कंपनी कहां की है, कंपनी कहां की है Amazon, कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है, यूएसए को। भाई Amazon जो है वो यूएसए को बिलोंग करती है। सो कंपनी कहां की है, Amazon यूएसए की कंपनी है। अब यूएस की जो कंपनी है, इंडिया के अंदर आके उसने क्या किया, एक ऑफिस ओपन किया। व्हाट दे हैव डन, दे हैव ओपन्ड अ ऑफिस इन इंडिया। कहां पे ऑफिस ओपन किया उन्होंने, इंडिया के अंदर आके एक ऑफिस ओपन किया। समझ रहे हो बात को, इंडिया के अंदर आके क्या किया, ऑफिस ओपन किया। तो इंडिया में आए, इंडिया के अंदर इन्होंने आके ऑफिस ओपन किया। अब इंडिया में आके इन्होंने ऑफिस ओपन किया, तो अब हुआ क्या, वो सुनो। हुआ ये कि इंडिया के अंदर इन्होंने लैंड ली, इंडिया के अंदर इन्होंने लेबर को हायर किया, पैसा भी इंडिया से लिया, मान लो कैपिटल इन्वेस्ट किया, या हो सकता है बाहर से लेके आए हो, मगर कंपनी कहां की है, यूएस की है। तो इंडिया के अंदर इसने सरकार को क्या दे दिया, लैंड के ऊपर रेंट दे दिया, जो भी लेबर था उनको क्या दे दिया, उनको वेजेस वगैरह दे दिया। इंडिया के अंदर कैपिटल जो उसने बोरो किया था उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह दे दिया। सब कुछ देने के बाद जो इसके पास प्रॉफिट बचा, वो प्रॉफिट उठा के कहां लेके गए, प्रॉफिट उठा के लेके यूएस के अंदर। कहां के अंदर, यूएस के अंदर। तो ये कौन सी इनकम लेके गई है इंडिया के बाहर, Amazon कौन सी इनकम लेके जा रहे हैं इंडिया के बाहर, फैक्टर इनकम। कौन सी इनकम लेके जा रहे हैं, फैक्टर इनकम, या कोई और इनकम लेके जा रहे हैं, देख लो इन चारों में से फैक्टर इनकम ही लेके जा रहे हैं, यस और नो। अच्छा एक बात सोचो, अगर Amazon ने फॉरेन बैंक से लोन लिया है, लोन ही किससे लिया है, बैंक ऑफ अमेरिका से लिया है। सो जो कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट जाएगा वो कहां जाएगा, वो भी तो बैंक ऑफ अमेरिका ही जाएगा, हाँ या नहीं। तो वो भी तो इंडिया के बाहर ही जा रहा है। तो होता क्या है कि जो फैक्टर इनकम है ना, ये फैक्टर इनकम जब इंडिया के बाहर चली जाती है, कहां पे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कहीं भी जाए, इंडिया के अंदर, इंडिया से बाहर जाती है बस। पूरे दुनिया में कहीं पे भी जाए, बस इंडिया से बाहर जा रही है, दैट इज योर कंसर्न। आपको क्या समझना है कि वो जो पैसा है वो कहां जा रहा है, इंडिया के बाहर जा रहा है। वो कहीं पे भी जाए, डजंट मेक डिफरेंस टू यू, वो कहीं पे भी जा सकता है, बस वो इंडिया के बाहर जा रहा है। कहां जा रहा है, इंडिया के बाहर जा रहा है वो पैसा। सो दैट मनी इज गोइंग आउट ऑफ योर नेशन। वो पैसा कहां जा रहा है, नेशन के बाहर जा रहा है, आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जा रहा है। तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी की जो इनकम है, डोमेस्टिक इनकम, उसमें से माइनस हो जाएगा। तो जो इंडिया के अंदर रह के कमाया, उस कमाई में से वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो फैक्टर इनकम कहां चला गया, अब्रॉड चला गया। कहां चला गया, अब्रॉड चला गया। तो फैक्टर इनकम जो अब्रॉड चला गया, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या बोलेंगे उसे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या नाम देंगे उसे प्यार से, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। प्यार से उसे बोलेंगे फीटा। क्या बोलेंगे इसे प्यार से, फीटा। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, प्यार से क्या बोलेंगे इसे, फीटा। फीटा मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। समझ गए कि फैक्टर इनकम कहां गई, टू अब्रॉड। डन, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड समझ आ गया। सिमिलर मैनर में
हो सकता है कि मुझे इंडियन कंपनी ने फॉरेन भेजा किसी काम से, कहां भेजा, फॉरेन ब्रांच में भेजा, मुझे सैलरी वहां से दी गई और वो सैलरी लेके मैं कहां गया, सैलरी लेके मैं आ गया अल्टीमेटली इंडिया के अंदर 4-6 महीने बाद। 6 महीने काम करने गया, 6 महीने के बाद वो सैलरी लेके कहां गया, मैं सैलरी लेके आ गया इंडिया के अंदर। कहां गया, इंडिया के अंदर। या फिर एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने क्या करा, एक ब्रांच ओपन कर दी, कहां पे, ठीक है, यूएस में, यूके में, कहीं पे भी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं पे भी उन्होंने क्या करा, एक ब्रांच ओपन किया। इंडियन कंपनी ने अपनी ब्रांच ओपन कर दी, इंडियन कंपनी ने अपनी क्या कर दी, ब्रांच ओपन कर दी। सो कोई भी अगर दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस सेटअप करता है या दूसरी कंट्री में अपना जॉब करने जाता है या दूसरी कंट्री में जॉब करने गया, मैं दूसरी कंट्री जॉब करने चला गया, दूसरी कंट्री में काम करने चला गया, समझना बात तो अगर मैं दूसरी कंट्री चले जाता हूं कोई जॉब करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, और मैं वहीं अगर मैं वहां से कमा के पैसा कहां ले आता हूं, इंडिया में ले आता हूं, वहां से कमा के पैसा कहां ले आता हूं, इंडिया में ले आता हूं। आप समझ रहे हो, अगर मैंने पैसा बाहर से कमाया, बाहर से कमा के पैसा मैं कहां लेके आ गया, बाहर से कमा के पैसा मैं इंडिया में लेके आ गया, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से कमा के पैसा मैं कहां ले आया हूं, इंडिया के अंदर ले आया हूं। अब्रॉड से कमा के मैं पैसा कहां पे ले आया, इंडिया के अंदर ले आया। यस और नो भाई, कोई इंडियन कंपनी जब फॉरेन गई तो फॉरेन से कमा के इंडिया में पैसा भिजवा दिए, जैसे अमेज़न यहां पे पैसा भिजवा रहा था अपनी कंट्री के अंदर, हम लोग भी तो हो सकते हैं इंडिया के अंदर पैसा भिजवा दे प्रॉफिट कमा के। यस और नो, उसी सिमिलर मैनर के अंदर कोई बंदा जॉब करने के लिए गया, 2-4-6 महीने जॉब करके इंडिया में आ गया, तो पैसा कहां लेके आएगा, सैलरी का। सैलरी क्या है, फैक्टर इनकम है कि नहीं है, क्या सैलरी इसकी लेबर का चार्ज नहीं होगा, होगा ना। तो सैलरी अगर लेबर का चार्ज है तो अल्टीमेटली कहां आ रही है, इंडिया के अंदर आ रही है। अल्टीमेटली वो पैसा कहां आ रहा है, इंडिया के अंदर आ रहा है, तो वो फैक्टर इनकम कहां आ रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया के अंदर आ रहा है, तो वो इंडिया के लिए क्या बन जाएगा, फैक्टर इनकम। कहां से, अब्रॉड से। फैक्टर इनकम कहां से, अब्रॉड से। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या बोला मैंने बेटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब्रॉड से कमा के हम लोग इंडिया में ले आए, अब्रॉड से कमा के हम इंडिया में ले आए, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो क्या कहेंगे इसे, फैक्टर इनकम कहां से आ रहा है, अब्रॉड से। कहां पे आ रहा है, इंडिया के अंदर। तो इसे कहेंगे, इसे प्यार से कहेंगे फीफा। फीफा क्या कहेंगे इसे, फीफा। तो इसे कहेंगे हम फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से कमाया, कहां लेके आए, इंडिया में लेके आए। फीफा में से माइनस कर दो फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कहां दिया, अब्रॉड में दिया। कहां से कमाया, अब्रॉड से कमाया। कहां लेके आए, इंडिया में लेके आए। कहां से कमाया, अब्रॉड से कमाया। कहां लेके आए, इंडिया में लेके आए। कहां कमाया, इंडिया में कमाया। कहां लेके गए, अब्रॉड में लेके गए। तो अब्रॉड से कमा के जब इंडिया में लेके आए तो नाम क्या रखा, फीफा। ठीक है, इंडिया से कमा के जब अब्रॉड लेके गए तो नाम क्या रखा, फीटा। समझ गए, फ्रॉम टू, डिफरेंसेस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब आखिरी में कटकटा के क्या बचा, आखिरी में कटकटा के क्या बचा। नेट फैक्टर इनकम वहां से कितना आया, हमने कितना, वहां से आया कितना, गया कितना, डिफरेंस कितना आया, इज कॉल्ड एज NFIA। इज कॉल्ड एज NFIA। क्या बोलते हैं उसे, NFIA बोलते हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब अब्रॉड भेजा माइनस अब्रॉड से जो पैसा आया उसको माइनस कर दिया, इसे क्या कहते हैं, NFIA। क्या कहते हैं इसे बेटे, NFIA। NFIA का मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। छोटा सा भी डाउट पूछ लो।